नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की टाइपिंग स्पीड है 40 शब्द प्रति मिनट की गति से। टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बहुत लोगों के लिए सोशल मीडिया साइट ट्विटर को 40 अरब डॉलर में खरीदने का ऑफर देने वाले एलन मस्क के राजनीतिक रुख को समझना मुश्किल है। फुल स्टॉप। लोग उन्हें अक्सर खुलेपन और आज़ादी का हिमायती कहते हैं। फुल स्टॉप। लेकिन इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के 50 वर्ष के मालिक मस्क की राजनीतिक इस तरह की नहीं है। फुल स्टॉप। उन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन को फासिस्ट बताया था। फुल स्टॉप। बाहरी लोगों के आने पर रोक से भारी असहमति जताई थी। फुल स्टॉप। वे केंद्र सरकार की सब्सिडी का विरोध तो करते हैं, लेकिन उनकी कंपनियां केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों से अरबों डॉलर की टैक्स छूट और अन्य सुविधाओं के से फायदा उठा चुकी है। फुल स्टॉप। मस्क ने कामगारों की यूनियन बनाने का कड़ा विरोध किया है। फुल स्टॉप। वे यूनियन कामगारों द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रस्तावित टैक्स छूट के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार की आलोचना करते हैं। फुल स्टॉप। मस्क का कहना है, यदि वे ट्विटर के मालिक बने तो कंटेंट की निगरानी और सेंसर के प्रोग्राम बंद कर देंगे। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। इससे अनुदारवादी तबका बहुत खुश है। फुल स्टॉप। मस्क कई मामलों में विचारधारा की बजाय व्यवहारिकता के हिसाब से
निर्णय लेते हैं। फुल स्टॉप। उन्होंने राजनेताओं को उन राज्यों में चंदा दिया है जहां टेस्ला की फैक्ट्रियां हैं। फुल स्टॉप। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में कंटेंट की निगरानी और सेंसर की कई नीतियों ने जब ट्विटर पर यूजरों को प्रभावित करना शुरू किया तो मस्क ने कई रूढ़िवादियों और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों का समर्थन किया था। फुल स्टॉप। ट्विटर पर ट्रंप का अकाउंट बंद किए जाने के बाद मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था, ट्विटर बहुत बोरिंग हो गया है। फुल स्टॉप। उन्होंने बड़ी संख्या में अच्छे लोगों को हटा दिया है। फुल स्टॉप। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के मार्च में प्रमुख ब्याज दर बढ़ाने का असर प्रॉपर्टी बाजार पर पड़ा है। फुल स्टॉप। महंगाई पर काबू पाने के लिए दरों में बढ़ोतरी की गई है। फुल स्टॉप। बैंक ने दरों में आगे और अधिक वृद्धि का संकेत दिया है। फुल स्टॉप। मकानों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कर्ज की ब्याज दर 5% हो गई है। फुल स्टॉप। यह साल की शुरुआत में 3% थी। फुल स्टॉप। इससे आवास ऋण पर मकान खरीदना महंगा हो गया है। फुल स्टॉप। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों में मकानों के मूल्य 30% बढ़े हैं। फुल स्टॉप। कई खरीदारों ने मकान खरीदने का इरादा छोड़ दिया है। फुल स्टॉप। घरों के लिए ऑनलाइन सर्च कम हो गई है। फुल स्टॉप। बिल्डरों का कहना है
कॉमा बड़ी ब्याज दरों के कारण उन्हें मकान बेचने के लिए लोगों की तलाश करना पड़ रही है। फुल स्टॉप। हाउसिंग रिजर्व फर्म, जेलमैन एंड एसोसिएट्स के नए सर्वे में पाया गया कि बिल्डरों के पास अब भी मकानों के लिए मांग आ रही है। फुल स्टॉप। लेकिन कॉमा पहले से बुक मकानों को रद्द करने की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। फुल स्टॉप। के कारण महंगे तटीय शहरों में बहुत लोग अब मकान खरीदने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। फुल स्टॉप। खासकर पश्चिमी तट पर हाउसिंग बाजार में गिरावट के संकेत एकदम साफ हैं। फुल स्टॉप। स्टॉप। सतना के अमरपाटन तहसील में सब्जी बेचने वाले शिवकांत कुशवाहा का सिलेक्शन सिविल जज के लिए हुआ है। फुल स्टॉप। यह उनका 5वां प्रयास था। फुल स्टॉप। उन्होंने OBC कैटेगरी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। फुल स्टॉप। उन्होंने बता दिया कि सफलता जिद कौमा जज्बे और लगन से पाई जाती है। फुल स्टॉप। पढ़िए शिवकांत के संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं हूँ, कॉमा बस लगा रहा तो सिलेक्ट हो गया। फुल स्टॉप। कोरोना मेरे लिए अवसर बनकर आया। फुल स्टॉप। मैं सब्जी का ठेला लगाया करता था। कॉमा लेकिन लॉकडाउन के समय दुकानें जल्दी बंद करा दी जाती। फुल स्टॉप। जिससे पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिला। फुल स्टॉप। प्री और मेंस की
परीक्षा घर से ही पढ़कर पास की। फुल स्टॉप। इंटरव्यू के लिए कुछ लोगों से सहायता ली। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अमरपाटन से हुई। फुल स्टॉप। यहीं से ग्रेजुएशन भी किया। फुल स्टॉप। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। फुल स्टॉप। पिताजी होटल चलाते थे। फुल स्टॉप। मैं भी उनके साथ ही काम करता था। फुल स्टॉप। कुछ दिन बाद होटल बंद हो गया। फुल स्टॉप। मैंने गन्ने के रस का ठेला लगाया। फुल स्टॉप। एक दिन जूस निकालते वक्त उंगली कट गई, कॉमा, जिसके बाद मुझे ठेला बंद करना पड़ा। फुल स्टॉप। ग्रेजुएशन के अंत में मेरी मुलाकात एक जज साहब से हुई। फुल स्टॉप। उन्होंने कहा LLB कर लो। फुल स्टॉप। इससे पहले तक मन में जज बनने का ख्याल नहीं आया था। फुल स्टॉप। बस सोचता था कि पढ़कर एक दिन घर की गरीबी दूर करनी है। फुल स्टॉप। 2010 में LLM किया। इसके बाद लगातार परीक्षा की तैयारी में लगा रहा। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। एक ही सपना था, परिवार की गरीबी दूर करनी है। जब स्कूल में था, कॉमा, तो मेरे पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फुल स्टॉप। मैंने संघर्ष को ही जीवन मान लिया था। फुल स्टॉप। मेरे दोस्त मदद कर दिया करते थे। फुल स्टॉप। एक दिन अम्मा ने आटा खरीदने के लिए पैसे दिए थे। फुल स्टॉप। मैं आटा लेकर लौट ही रहा था कि तूफान आ गया। फुल स्टॉप। तेज बारिश होने लगी। फुल स्टॉप। स्ट्रीट लाइट बंद हो गई, कॉमा, तो मैं पुल के पास छिपने लगा। फुल स्टॉप। इस बीच पैर फिसला और मैं पुल से गिर गया। फुल स्टॉप। सारा आटा पानी में बह गया।
फुल स्टॉप। मैं बेहोश हो गया, फुल स्टॉप। रात के 10:30 बज गए, कॉमा, तो अम्मा खोजते हुए पहुंची, फुल स्टॉप। घर पहुंचने के बाद बस यही सोचता रहा कि क्या करूं, कॉमा, जिससे घर की गरीबी दूर हो जाए, फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। आज अम्मा हमारे बीच नहीं हैं, फुल स्टॉप। कैंसर के चलते उनका देहांत हो गया, फुल स्टॉप। हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, कॉमा, लेकिन बचा नहीं सके, फुल स्टॉप। सरकार स्कॉलरशिप देती थी, कॉमा, जिससे पढ़ाई पूरी हुई, फुल स्टॉप। किताबें महंगी हैं, कॉमा, इसलिए फ़ोटोकॉपी से काम चला लिया करता था, फुल स्टॉप। 4 बार विफल होने के बाद भी मेरा खुद पर और संविधान से विश्वास कम नहीं हुआ, फुल स्टॉप। स्कूल में जब पढ़ता था, कॉमा, तो घर के पास ही आध्यात्मिक संस्था ब्रह्म कुमारी का केंद्र था, फुल स्टॉप। वहाँ कोकिला बहन ने मुझे राजयोग सिखाया, फुल स्टॉप। वो मेरी गुरु हैं, वो भी इस दुनिया में नहीं हैं, फुल स्टॉप। घर वाले कहते थे कि पढ़ाई लिखाई छोड़ काम धाम में लग जा, फुल स्टॉप। कोई एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है, कॉमा, लेकिन मेडिटेशन ने काफ़ी मदद की, फुल स्टॉप। मैं सुबह 3 बजे उठकर मेडिटेशन किया करता था, फुल स्टॉप। सिविल जज के लिए चयन होने के बाद बहुत खुश हूँ, फुल स्टॉप। मुझे विश्वास था कि सफलता ज़रूर मिलेगी, फुल स्टॉप। पिताजी, कॉमा, मेरी पत्नी, कॉमा, परिचित लोग, कॉमा, गांव वाले बेहद खुश हैं, फुल स्टॉप। लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, फुल स्टॉप, स्टॉप। ओके। इस आदेश के माध्यम से अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत अभियोग पत्र के संबंध में
उपार्पण आदेश पारित किया जा रहा है। फुल स्टॉप। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 4/10/2014 को 8:30 बजे के लगभग फरियादी अपनी दुकान के अंदर बैठकर मीट बेच रहा था तो अभियुक्तगण मां बहन की गालियां बकते हुए दुकान के अंदर घुस आए। फुल स्टॉप। अभियुक्त नवेद ने फरियादी के सिर में तलवार मारी। जिससे खून निकलने लगा। फुल स्टॉप। फरियादी का भाई अरमान ने जब बीच बचाव किया तो उसके भी बाएं हाथ की हथेली में तलवार मारी। फुल स्टॉप। दुकान में तोड़फोड़ की। फुल स्टॉप। जाते समय जान से मारने की धमकी दी। फुल स्टॉप। उक्त घटना के संबंध में थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 663/14 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फुल स्टॉप। आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया। फुल स्टॉप। घटना स्थल पर जाकर नक्शा मौका तैयार किया गया। फुल स्टॉप। साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। फुल स्टॉप। अभियुक्त नवेद से लोहे की छुरी जब्त कर जब्ती पंचनामा तैयार किया गया। फुल स्टॉप। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। उपार्पण पर तर्क श्रवण किए गए। फुल स्टॉप। प्रकरण का परिशीलन किया गया। फुल स्टॉप। प्रकरण के परिशीलन से दर्शित होता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 294 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के पर्याप्त आधार मौजूद हैं, जिसमें धारा 326,
भारतीय दंड संहिता माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से धारा 209 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अंतर्गत विचारण हेतु प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय की ओर उपार्पित किया जाता है। फुल स्टॉप। अभियुक्तगण को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत अभियोग पत्र की नकलें प्रदान की जा चुकी हैं। फुल स्टॉप। मामले के लेखबद्ध कॉमा दस्तावेज एवं वस्तुएं यदि कोई हो कॉमा माननीय सत्र न्यायालय को भेजी जावे। फुल स्टॉप। मामले को कमिट किए जाने की सूचना लोक अभियोजक कॉमा मालखाना नाजिर को भेजी जावे। फुल स्टॉप। अभियुक्तगण जमानत पर है, अतः अभियुक्तगण को आगामी पेशी दिनांक 18/3/15 की सूचना दी जाकर उसे माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष 11 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। फुल स्टॉप। प्रकरण को व्यवस्थित कर निष्पादन लिपिक पेशी दिनांक के पूर्व माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करें। फुल स्टॉप। आदेश खुले न्यायालय में मेरे बोले अनुसार हस्ताक्षर टंकित किया गया। फुल स्टॉप। दिनांकित कर घोषित किया गया। फुल स्टॉप। स्टॉप। ओके। फरियादी रानी के द्वारा अपनी अभिसाक्ष्य में घटना का शाम 5 बजे के आसपास का होना बतलाया है कॉमा वहीं प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का 7:30 बजे होना लेखबद्ध है। तो इस विरोधाभास के संबंध में यह कहा जा सकता है कि घटना दिनांक 8/3/2010 की है, जबकि फरियादी रानी का कथन दिनांक 11/4/2014 को लेखबद्ध
किया गया है, जो कि घटना दिनांक से लगभग 4 वर्ष बाद लेखबद्ध हुआ है। फुल स्टॉप। अतः यह स्वाभाविक है कि इतने लंबे समय अंतराल में घटना का निश्चित समय याद न रहे। फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त स्वयं बचाव पक्ष ने फरियादी रानी को घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपहति कारित होने के तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी है। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। अतः उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य विश्लेषण से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को उपहति कारित हुई थी। फुल स्टॉप। फरियादी रानी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिसाक्ष्य दी है कि वह अभियुक्त योगेंद्र को जानती है। फुल स्टॉप। घटना दिनांक को उसका अभियुक्त के साथ ऑटो के पैसे के संबंध में विवाद हो गया था। इस दौरान वह नीचे गिर गई थी। तथा ऑटो की पत्ती लगने के कारण उसके मुंह के दाहिने ओर चोट आ गई थी। फुल स्टॉप। इसी साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 9 में यह स्वीकार किया है कि उसे चोटें गिरने से आई थीं तथा अभियुक्त योगेंद्र द्वारा उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई गई। फुल स्टॉप। इससे इस प्रकार स्वयं फरियादी रानी की अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसको उपहति गिरने से हुई थी, ना कि अभियुक्त योगेंद्र द्वारा कारित की गई थी। फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि फरियादी रानी को उपहति ऑटो की पत्ती लगने के कारण आई, ना कि ब्लेड के कारण। फुल स्टॉप।
पैरा लेंगे। घटना के स्वतंत्र साक्षीगण फूलबाई, रवि तथा नवीन ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन का समर्थन न करते हुए बताया है कि उन्होंने घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की। फुल स्टॉप। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन द्वारा उनसे वृत्ति परीक्षण में पूछे गए प्रश्नों में भी उक्त साक्षीगण स्थिर रहे हैं। फुल स्टॉप। अतः उक्त साक्षीगण से भी अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। फुल स्टॉप। हेमलता सोलंकी ने अपनी अभिसाक्ष्य में बताया है कि दिनांक 8/3/2010 को थाना कोतवाली में एएसआई के पद पर पदस्थ रहते हुए उसने फरियादी रानी अहिरवार के बताए अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी तथा मुलाहिजा फार्म भरकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया था। फुल स्टॉप। प्रति परीक्षण में उक्त साक्षी अखंडित रही है। फुल स्टॉप। किंतु उपरोक्त अखंडित साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना अभियुक्त योगेंद्र द्वारा कारित की गई है। फुल स्टॉप। स्टॉप। ओके। नेशनल हॉकी प्लेयर के घर चला बुलडोजर। मंदसौर में मोहलत के लिए गिड़गिड़ाती रही खिलाड़ी प्रशासन ने उजाड़ा आशियाना। मंदसौर में जूनियर नेशनल हॉकी खिलाड़ी सागू डाबर के झोपड़े पर सोमवार को प्रशासन का बुलडोजर चला।
इस दौरान नूतन स्टेडियम ग्राउंड पर बना 40 साल पुराना आशियाना कुछ ही पल में जमींदोज हो गया। फुल स्टॉप। घर टूटता देख सागू और उसके परिवार के आंसू निकल पड़े और विरोध में उन्होंने केरोसिन की कैन लेकर आत्मदाह की कोशिश की। फुल स्टॉप। हालांकि पुलिस ने पानी डालकर सागू की बहन को ऐसा करने से रोक दिया। फुल स्टॉप। प्रशासन का कहना है कि यह अवैध निर्माण है। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। कार्रवाई को लेकर सागू ने बताया कोमा प्रशासन की ओर से कुछ लोग आए और घर खाली करने को कहा। फुल स्टॉप। हमने कहा कि हमें कुछ ज़मीन नाप कर दे दो कोमा 1-2 दिन में खाली कर देंगे। फुल स्टॉप। वे नहीं माने और निगम की टीम को बुलाकर हमारा घर तोड़ दिया। वे हमारा सामान भी ले गए। फुल स्टॉप। इसके बाद दीदी ने यह कहते हुए केरोसिन डाल दिया कि हमें यहीं मरना है। फुल स्टॉप। सीना झपटी में मेरी शर्ट भी फट गई। फुल स्टॉप। हमें ज़मीन दे देते तो हम खुद ही चले जाते। फुल स्टॉप। हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। हम गरीब के बच्चे हैं कोमा तो क्या आगे नहीं बढ़ सकते? हमें लिखित में कोई कागज़ नहीं दिए थे। बस्ती वालों की शिकायत के कारण यह सब हुआ है। फुल स्टॉप। जब तक नया घर बनाने को नहीं देंगे कोमा मैं यहीं पर रहूँगी। फुल स्टॉप। चाहे फिर पुलिस ही क्यों ना उठाकर ले जाए। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। प्रशासन बोला उन्हें पहले ही पट्टा दिया जा चुका है। एसडीएम बिहारी सिंह ने इस बारे में बताया कि यह ज़मीन
शिक्षा विभाग की है और स्टेडियम के लिए आवंटित है। फुल स्टॉप। यहाँ से हटाने के बदले उन्हें अलाबदा खेड़ी गांव में पट्टा दिया जा चुका है। फुल स्टॉप। 6 महीने से नोटिस देकर जगह खाली करने को कहा जा रहा था। यह सब प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। यह सब प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। फुल स्टॉप। सभी कार्रवाई नियमानुसार की गई हैं। फुल स्टॉप। हमारे पास पूरे रिकॉर्ड हैं कि उन्हें ज़मीन दी जा चुकी है। फुल स्टॉप। एसडीएम ने बताया कि सागू को एक मकान प्रशासन ने दिया है, लेकिन उनका परिवार वहां जाना नहीं चाहता। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। ऐसी है सागू के संघर्ष की कहानी। मंदसौर शहर के नूतन स्टेडियम इलाके में सागू अपनी मां मेघा डावर के साथ रहती है। फुल स्टॉप। पिता भुवन डावर की मौत काफ़ी समय पहले हो चुकी है। फुल स्टॉप। सागू 5 बहनों और 3 भाइयों में सबसे छोटी है। फुल स्टॉप। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि एक भाई की करंट लगने से मौत हो गई थी। फुल स्टॉप। 19 साल की सागू शहर की झुग्गी झोपड़ियों में पली बड़ी है। फुल स्टॉप। कुछ वक्त पहले वह मां के साथ झाड़ू पोंछा जैसे कामों में हाथ बटाकर अपना गुजारा करती थी। फुल स्टॉप। सहपाठी को हॉकी खेलते देखा तो जिद की। सागू की मां मेघा ने बताया कि जब वह 7वीं कक्षा में थी, तब उसने साथ में पढ़ने वाली छात्रा को हॉकी खेलते हुए देखा तो वह भी हॉकी खेलने की जिद पर बैठी। फुल स्टॉप। बेटी की जिद पूरी करने के लिए माँ ने उसे पेड़ की टहनी दे दी। फुल स्टॉप। सागू को
लकड़ी से खेलते देखकर स्कूल की एक छात्रा ने उसे पुरानी हॉकी स्टिक दे दी। फुल स्टॉप। सागू ने हॉकी खेलने की लगन देखकर माँ ने भी उसे प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। फुल स्टॉप। पैरा लेंगे। गाड़ियों की सफाई कर कमाती है पैसे, सागू रोजाना 6 बजे उठती है और 7 से 8 बजे तक 3 गाड़ियों की सफाई करती है। फुल स्टॉप। ऐसा करके उसे प्रति माह 1500 रुपये मिलते हैं, कॉमा। इसके अलावा उसकी माँ और एक बड़ी बहन सहित 2 छोटे भाई भी रोजाना काम करते हैं, कॉमा, जिससे पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। फुल स्टॉप। टूर्नामेंट में जाने के लिए लेना पड़ता है उधार, सागू जब जब टूर्नामेंट में हिस्सा लेने शहर से बाहर जाती है तो उसे अपने कोच और साथियों से आर्थिक मदद लेनी पड़ती है। फुल स्टॉप। इतना नहीं, अगर यह भी संभव नहीं हो पाता तो सागू की मां मेघाबाई जहां काम करने जाती है वहां से एडवांस में रुपए लाकर सागू को देती है। फुल स्टॉप। कई बार रुपए के अभाव में सागू 3 किलोमीटर पैदल चलकर हॉकी मैदान पर प्रैक्टिस के लिए पहुंचती है। फुल स्टॉप। मोबाइल में बैलेंस तक नहीं होता है। फुल स्टॉप। 7 राष्ट्रीय मैचों में खेल चुकी है सागू। कॉलेज में पढ़ रही सागू पिछले 6 साल से हॉकी में अपनी किस्मत आजमा रही है। फुल स्टॉप। सागू अब तक तमिलनाडु, कॉमा, केरल, कॉमा, असम, कॉमा, 2 बार झारखंड, कॉमा, भोपाल और ग्वालियर में जूनियर नेशनल हॉकी मैच में हिस्सा ले चुकी है। फुल स्टॉप। सागू का सपना है कि
वह एक दिन मेडल लाकर देश का और अपनी माँ का नाम ऊंचा करे, कोमा हालांकि फिलहाल उसके पास छत भी नहीं बची है। फुल स्टॉप। सतना के